गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गया हूँ फिर से और एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो में कुछ अलग ही होगा। हम उतरते हैं 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पार्ट में और हमारे साथ साथ बहुत सारे एनिमीज उतरते हैं। Marked a location. उतरते ही राइडर को एम4 मिल जाता है और वो तबाही मचाना शुरू कर देता है और मुझे गन के नाम पे सिर्फ एक कार 98 ही मिलता है। देखते हैं क्या कर सकते हैं कार 98 से। ये बहुत ही खतरनाक किल चोरी था। निंजा को कोई भी गन नहीं मिला था, इसलिए मैंने उसको मेरा शॉटगन दे दिया। इसी के साथ दूसरा किल भी हो जाता है। सामने बहुत सारे एनिमी आपस में फाइट कर रहे हैं और हमारे पास ठीक ठाक गन भी नहीं है, फिर भी हम आगे जाते हैं रश करने के लिए। Watch out! मैं एनिमी के लिए इंतज़ार ही कर रहा था। उसी समय मुझे याद आया कि भाई हमारे पास तो एबिलिटी है भाई। अब हमें क्लियर पता चलता है कि सामने सिर्फ 2 ही बंदे हैं। क्या ही बताऊं भाई, एक भी शॉट कनेक्ट नहीं कर पाया। निंजा को जिसने नॉक किया मैंने उसे नॉक कर दिया, पर उसके टीममेट ने निंजा को पूरा फिनिश ही कर दिया। हॉट ड्रॉप में थर्ड पार्टी तो बहुत ही आम बात है। मैं और ये फाइट कर रहे थे, राइडर आके इसे नॉक कर दिया और मुझे बचा लिया, और ठीक उसी तरह इसके टीममेट ने पीछे से मुझे नॉक कर दिया। अब देखते हैं राइडर कुछ कर पाता है या फिर नहीं। उसे तो राइडर नहीं मार पाया क्योंकि वो किधर छुप गया था, पर आके मुझे रिवाइव जरूर दे दिया। पहले तो इसका किल कंफर्म करता हूँ, फिर लूटता हूँ। पीछे बॉट लोग फाइट कर रहे थे। हम चाहते तो जाके मार सकते थे, पर हम बॉट नहीं मारते। हाँ, अगर सामने आ जाए तो वो अलग बात है। ठीक इतने में ही एक कार आ जाता है इधर। इधर इतना ज़्यादा फाइट हो रहा था और ये बंदा पता नहीं कहाँ छुपा था। अभी सामने वाले को तो पता चल गया कि हम इधर 2 हैं, पर हमें नहीं पता था कि वो कितने 4 हैं या फिर 2 हैं या फिर 3। इसलिए मैं भी एबिलिटी यूज कर लेता हूँ और पता चलता है कि सामने 4 बंदे थे और हम सोच रहे थे कि भाई 4 एक ही स्क्वाड के बंदे हैं, पर नहीं, ये चारों अलग अलग स्क्वाड के बंदे हैं। चारों एक स्क्वाड के 2 और दूसरे स्क्वाड के 2। उधर से तो मार नहीं सकता था, इसलिए मैं ऊपर उतरने की सोच रहा था, पर पहले ट्राई में फेल हो गया। उनका एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए मैं फिर से एबिलिटी यूज करता हूँ, पर इस बार वो रेंज के बाहर थे। इतने में ही राइडर एक बंदे को नॉक करता है और मैं उसी तरफ जा ही रहा था, पर उन्होंने जब एबिलिटी यूज कर लिया तो उनको मेरा लोकेशन पता चल गया, इसलिए मैंने उधर ना जाके ऊपर उतरने का सोचा। पर इस बार मैं ठीक ठाक उतर ही गया फाइनली। वो लोग बार बार पावर यूज कर रहे थे और उन्हें पता चल गया था कि मैं ऊपर हूँ, इसीलिए मैंने भी पावर यूज करने का सोचा। अब हम दोनों को ही अपना अपना लोकेशन पता था।
और इतने में मुझे पता लगा कि सामने दो अलग अलग स्क्वाड के बंदे आपस में फाइट कर रहे थे। ये बंदा ज़रूर मुझे बहुत ज़्यादा गाली दे रहा होगा, पर क्या करे। एबिलिटी यूज करने के बाद मुझे पता चल गया कि सामने दो ही बंदे हैं। मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया और उसके एक बंदे ने मुझे नॉक कर दिया। एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया इसीलिए वो मेरे ऊपर रश नहीं करने आएगा। अगर मैं नॉक नहीं कर पाता तो वो लोग जल्दी से आके मुझे फिनिश कर देते। और इतने में ही राइडर आ जाता है और सक्सेसफुली मुझे रिवाइव भी कर देता है। और मेरे पास हील के नाम पे जस्ट एक एनर्जी ड्रिंक ही था। पहले वो लगाता हूँ और राइडर एक बैंडेज देता है, मेडिकिट देता है, तो उसे भी लगा लेता हूँ। हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि बंदे किधर है। पर उन्होंने राइडर के ऊपर नेट किया था तो हमें पता चल गया कि वो उस तरफ ही है। और एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए मैंने पावर को भी यूज कर दिया। अब हमें तो एग्जैक्ट पता चल गया था कि बंदे किधर है। हम सही समय का इंतज़ार ही कर रहे थे, पर इतने में ही उन्होंने भी हमारे ऊपर पावर यूज कर दिया और उन्हें भी पता चल गया कि हम किधर हैं। जोन हमसे 1000 मीटर दूर था, इसलिए उधर फाइट ना करके हम जोन के अंदर जाना ही सही समझे। हमारे आने के बाद वो भी हमारे पीछे पीछे आ गए। उन्होंने सोचा था कि हमको पीछे से मार देगा, पर उनमें से एक को तो मैंने देख लिया और मार भी दिया। पर और एक बंदा किधर था मुझे नहीं पता था। हम जोन में भाग ही रहे थे, पोचिंग की आया और हमने कोई रिस्क ना लेके पावर को यूज़ किया और पता चला कि आसपास कोई भी नहीं था। इसलिए थोड़ा बहुत लूट करके, क्योंकि हमारे पास लूट का बहुत कमी था, इसलिए थोड़ा बहुत लूट करके जोन की तरफ भागने लगे। हमको कोई भी कार नहीं मिल रहा था तो हमने सोचा कि भाई जोन में ही मर जाएंगे, क्योंकि जोन बहुत दूर था, हील के नाम पे कुछ भी नहीं था। पर फाइनली हम बच गए। कैसे भी करके हम जोन के अंदर आ गए और आके लेट गए इधर। क्या कर सकते थे, क्योंकि खुले में जोन था तो लेटने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था और उधर फाइट भी हो रहा था। हम बच भी रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे कि धीरे धीरे उनके पास जाए, पर भाग के तो नहीं जा सकते क्योंकि भाग के गए तो और उन्होंने देख लिया तो हमारा तो काम तमाम। इसलिए हम लेट के ही जा रहे थे और पता चला कि सामने एनिमी है। और ठीक इसी समय राइडर ने एक बहुत बहुत बड़ा गलती कर दिया, इसलिए हम चिकन नहीं ले पाए। हम दोनों, कार में 2 बंदे और घर में 2 बंदे, यही 6 बंदे हम जिंदा थे। राइडर ने इधर पहले गोली चला दिया।
इसलिए मैंने भी चला दिया, पर क्या ही कर सकते थे, भागना तो पड़ता ही क्योंकि हम खुले में थे। नहीं भागते तो फिर भी वो मारते, इसलिए हमने सोचा कि भाग के जाएंगे, पर वो देख लिया, एक बंदे ने देख लिया और मुझे नॉक भी कर दिया। पर यहीं पर भी हम बच सकते थे। राइडर अगर स्मोक करके मुझे आकर रिवाइव दे देता तो हम बच जाते, मैं भी बच जाता। पर राइडर मुझे रिवाइव ना दे के बंदों को मारने लगा और मेरा हेल्थ बहुत कम था। जब तक राइडर आता तब तक मैं फिनिश हो चुका था। बस राइडर भी फिनिश हो गया क्योंकि उन्होंने स्मोक हटने के बाद राइडर को भी मार दिया। क्या ही कर सकते थे बोलो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे और एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।